बच्चों, आज क्लास 10 में हम नया एक अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम होगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें हम मानव नेत्र का अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र जो है, जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो संवेदित होता है और इसके कारण से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसा कि आपने पिछले टॉपिक में लेंस के बारे में पढ़ा था। लेंस क्या करता है, लेंस से जो है जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसके द्वारा हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करते हैं। इसी तरह से हमारा लेंस होता है, जब इससे हमारे नेत्र से प्रकाश किरणें प्रवेश करती है तो इसमें एक लेंस पाया जाता है और उसके कारण से जब प्रकाश जो है पर्दे पर गिरता है, पर्दे पर एकत्रित होता है तो वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जैसे कैमरा है, नेत्र है, ये सब एक ही तरह से कार्य करते हैं। सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है, ये सभी प्रकाशिक यंत्र हैं और प्रकाश के कारण से ही ये कार्य करते हैं। तो हम आज मानव नेत्र के संरचना की बात करते हैं। तो मानव नेत्र की संरचना में क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दृढ़ पटल की। तो मनुष्य का जो नेत्र होता है एक खोखले गोले के समान होता है, बिल्कुल खोखले गोले की तरह होता है। और जो बाहर से एक दृढ़, ये जो देख रहे हैं बाहर से यह खोखला गोला दृढ़, अपारदर्शी और श्वेत परत से ढका होता है। ठीक है, ये जो गोला होता है अपारदर्शी और श्वेत परत से ढका होता है, इसी का नाम होता है दृढ़ पटल। ये आँख का सबसे मजबूत पोर्शन होता है। अब इसके बाद बात आती है, यहाँ पर नेत्र गोलक के सामने एक उभरा हुआ रीजन है जिसका नाम क्या है, कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है, नेत्र गोलक के सामने उभरा हुआ स्थान है, ठीक है। और ये पारदर्शी होता है, पारदर्शी इस कारण से होता है कि अगर ये पारदर्शी होगा तो कोई भी लाइट सामने से आएगी और नेत्र में प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो उभरा हुआ लेयर स्थान होता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया होता है। इस भाग से होकर के जो है प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर सकता है, ठीक है। अगला हमारा जो है, जो कॉर्निया हो गया, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, रक्तक पटल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है, दूसरी लेयर है। मानव नेत्र 3 प्रकार के परतों से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर वाला जो लेयर है अपारदर्शी, उसका नाम दृढ़ पटल है। इसके बाद की जो परत होती है, ये वाली परत जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली परत जो होती है इसको हम लोग रक्तक पटल कहते हैं। इसका नाम क्या है, रक्तक पटल है। और ये दृढ़ पटल के बाद पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है ये काले रंग की झिल्ली के समान होती है। ये जो है काले रंग की झिल्ली होती है। और इस भाग में जो है, इस वाला जो आप सेकंड लेयर देख रहे हैं, इस भाग में रुधिर की सप्लाई भी होती है। और इसका रंग कैसा होता है बच्चों, तो ये जो है काले रंग का होता है, ये वाली परत जो होती है, ठीक है। अब काला होने से क्या होता है, इसका एक बेनिफिट है कि अगर ये लेयर जो हमारी, ये वाली जो लेयर आप देख रहे हैं, ये जब काली होगी, ये वाली, तो यहाँ पर जो भी नेत्र में प्रकाश किरणें प्रवेश कर रही हैं, जो प्रकाश किरणें नेत्र में प्रवेश कर रही हैं, काला रंग उनको क्या कर लेता है, उसके अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है और वापस आने से रोक देता है। तो बहुत सारा प्रकाश इस वाले लेयर में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रक्तक पटल, काले रंग का होता है। ये आने वाली अधिकांश प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो आपने जानवरों में देखा होगा, उनकी आँख चमकते हैं। जब रात्रि में उनके नेत्र पर प्रकाश डाला जाता है, उनका नेत्र चमकता है। चमकने का रीजन क्या है, जो प्रकाश किरणें नेत्र में प्रवेश कर रही हैं वो क्या होती हैं, उसका अधिकांश भाग नेत्र से वापस चला आता है, जिसके कारण से उनका नेत्र चमक रहा होता है। परंतु मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो हमारा रक्तक पटल है क्या करता है, ये काले रंग का होता है, अधिकांश प्रकाश की किरणों को ये अवशोषित कर लेता है। इस कारण से जो है यहाँ से प्रकाश वापस नहीं आता और नेत्र चमकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग रक्तक पटल के बाद बात करेंगे आइरिस की। तो आइरिस क्या है, ठीक है, आइरिस की बात करेंगे। तो कॉर्निया देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे एक रंगीन और अपारदर्शी, रंगीन होता है और ये कैसा होता है, अपारदर्शी, ये झिल्ली होता है, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होता है, जो 2 लेयर, एक लेयर इधर और एक लेयर इधर से मिलकर के ये बना होता है। ये हमारी अपारदर्शी झिल्ली, ठीक है। तो ये जो आइरिस है,
ये क्या करता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। ठीक है। अब आप आइरिस के बाद जो ये खाली वाला स्थान है, इस वाले स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कह रहे हैं। इस वाले स्थान को हम लोग पुतली कह रहे हैं। पुतली क्या है? ये खाली स्थान है, गोल सा होता है। इस खाली स्थान से ही प्रकाश होकर के जाता है। तो इस खाली स्थान के जो है आकार को, इसके होल को बढ़ाने अथवा घटाने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। ठीक है। इसके आकार को कम या ज़्यादा करने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। अगर नेत्र को सामने से देखें तो नेत्र की ये इस प्रकार से काट ली गई, लंब काट है। अगर नेत्र को आप सामने से देखेंगे तो सामने से इस तरह से कुछ नेत्र में ऐसे दिखाई पड़ता है। ठीक है। ये पेशियाँ यहाँ पर कुछ रहती हैं। ये वाला होल है और ये वाला क्या है? आइरिस है। अब आइरिस जो है सामने से देखने पर, नेत्र को जब हम सामने से देखते हैं तो यहाँ पर ये काला सा रीजन दिखाई दे रहा है और बीच में जो होता है होल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। अब इस पुतली का आकार बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है? तो ये करता है, ये वाला पोर्शन करता है। ठीक है। जिसको जो है अगर लंब काट में देखें तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये प्रकाश की मात्रा को कम या ज़्यादा करता है। ठीक है। जब प्रकाश ज़्यादा होता है तो होल के आकार को और कम कर देता है, और जब प्रकाश कम होता है तो होल को ऐसा ये बढ़ा देता है। इस तरह से ये होल को ऐसे बढ़ा देता है। तो होल के आकार को, इस पुतली के आकार को बढ़ाने या घटाने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। या आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को हम कह सकते हैं कि वो नियंत्रित करता है। ठीक है। अब इस आइरिस के बाद नंबर आता है किसका? ठीक है, पुतली। तो पुतली को हमने बताया कि पुतली क्या है? एक प्रकार का होल है जिसके माध्यम से प्रकाश प्रवेश करता है, और पुतली के आकार को जो है कम या ज़्यादा करना किसका काम है? आइरिस का काम है। ठीक। इसके बाद में नेत्र लेंस आता है। नेत्र लेंस, ये वाला पोर्शन। तो नेत्र लेंस जो होता है, मानो नेत्र लेंस जो है सामने से अगर देखें तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा। सामने वाले भाग की वक्रता कम होती है और इधर वाले भाग की वक्रता अधिक होती है। तो जो इधर वाला भाग है इसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी। ये पृष्ठ जो है कम वक्र होता है और इसकी वक्रता त्रिज्या, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं इसकी वक्रता कम होती है, इसकी वक्रता कम, और इस वाले भाग की वक्रता ज़्यादा होती है। तो ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे ये वाली भाग की जो है वक्रता त्रिज्या कम होती है और इस वाले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। तो इस तरह से लेंस जो हमारा होता है ये कई परतों से मिलकर के बना होता है और ये पारदर्शी होता है, और इसके सामने के भाग की जो है वक्रता अधिक रहती है और दूसरे तरफ के भाग की वक्रता जो है कम होती है। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि कॉर्निया और लेंस के बीच में भी द्रव भरा होता है, और इधर जो है दूसरी तरफ में लेंस और जो है नेत्र का एक जो परत है रेटिना, उसके बीच में भी द्रव भरा होता है। तो इस वाले द्रव को जो है हम लोग कांचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है। तो लेंस जो हमारे मनुष्य में जो लेंस होता है, लेंस किस प्रकार का लेंस है? ये कैसा लेंस है? तो आप देख रहे हैं जब ऐसा कोई लेंस हो कि बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला हो तो उसे कैसा लेंस हम बोलते हैं? उत्तल लेंस। और दोनों पृष्ठ हुए ये हैं तो इसे आप जो है उत्तल लेंस भी कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं द्विउत्तल लेंस। ये भी कह सकते हैं कि ये लेंस कैसा है? द्विउत्तल लेंस, इसे हम लोग कह सकते हैं। इस तरह से जो है द्विउत्तल लेंस हमारे नेत्र में है। ठीक है। तो ये लेंस हो गया आपका। अब इसके पश्चात क्या होता है? सबसे जो अंदर वाली परत है, सबसे अंदर वाली जो परत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। रेटिना की विशेषता ये है कि इस पर संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। दो प्रकार की विशेष संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग जो है दंड, और एक वाले को हम लोग कहते हैं शंकु। दंड और शंकु ये प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। इस लेयर पर पाई जाने वाली प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है। राड जो है, दंड जो होता है ऐसा ही होता है, और जो शंकु होता है वो इस प्रकार की कुछ कोशिकाएं होती हैं, ऐसे कोनिकल होती है। इसी नाते इसका नाम क्या रखा गया है? शंकु रखा गया है। ये शंकु है और ये क्या है? दंड है। ठीक है। ये जो राड होता है ये मंद प्रकाश में कार्य करता है, मंद प्रकाश। और ये जो होता है दंड जो होता है ये तीव्र प्रकाश में कार्य करता है। इसके लिए कैसा प्रकाश चाहिए? तीव्र प्रकाश।
ठीक है। जैसे दिन के समय में यही संवेदित होता है और इससे हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं, और जब शाम होता है, प्रकाश कम होता है, तो ये जो है दंड कार्य करता है और हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। इसी रेटिना पर जो होता है एक ऐसा धंसा हुआ कुछ रीजन ऐसा हल्का सा होता है, इसको हम लोग पीत बिंदु कहते हैं, पीत बिंदु। तो पीत बिंदु जो होता है, जिसे हम लोग पीत बिंदु कहेंगे, वह एक ऐसा स्थान है रेटिना पर जिस पर किसी वस्तु का सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे ज़्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब जो है हमारा पीत बिंदु पर बनता है, ठीक है। और ये जो रेटिना है, हमने कहा कि रेटिना पर जो संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, परंतु इसमें से जो है एक स्थान ऐसा भी है रेटिना पर, ठीक है, एक स्थान ऐसा भी है जिसे हम लोग पीत बिंदु कहेंगे, और उस पर क्या है कि सबसे ज़्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना को हम लोग जो है दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना को हम लोग दृष्टि पटल का भी नाम दे सकते हैं, दृष्टि पटल, ठीक है। दृष्टि पटल क्यों कहते हैं? कारण क्या है? क्योंकि ये जो है एक ऐसा पर्दा है जिस पर जो हमारा किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है, और जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर वो उल्टा बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर सदैव कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो इस तरह से हम जो है देख सकते हैं कि ये मानव नेत्र की संरचना है, और मानव नेत्र में इतने भाग पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है एक चीज़ और भी देखें कि जो पेशियाँ होती हैं, ये जो पेशियाँ हैं वो नेत्र लेंस, जो कि एक नेचुरल लेंस है, इसके आकार को कम भी कर सकते हैं और इसके आकार को ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर ये पेशियाँ चाहें तो लेंस को दबा दें, तो लेंस को जब दबाएंगे तो इसकी वक्रता और हो जाएगी, लेंस मोटा हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। आपको पढ़ाया है कि मोटे लेंस की फोकस दूरी जो है कम होती है और पतले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है। और ये लेंस को जो है खींच करके ऐसा पतला भी कर सकती हैं। तो लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करना, अर्थात इसकी फोकस दूरी को जो नियंत्रित करने का काम है, ये जो यहाँ पर मांसपेशियाँ हैं ये करती हैं। इसके द्वारा लेंस की फोकस दूरी को चेंज किया जाता है। फोकस दूरी चेंज करके क्या होता है, बस चाहे नज़दीक हो चाहे दूर हो, कहीं भी क्यों ना हो, क्या करता है, ये जो है किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपनी फोकस दूरी को चेंज करके रेटिना पर बना देता है, ठीक है। तो ये काम जो है नेत्र का है, ठीक है। एक बात और सुन लें कि रेटिना में क्या होता है, जो दो संवेदी कोशिकाएं आप देख रहे हैं, दंड और शंकु, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिसमें दंड ज़्यादा पाए जाते हैं और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें शंकु पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा है कि चमगादड़ जो है रात दिन के समय ऐसे लटका रहता है किसी टहनी वगैरह को पकड़ करके, और वो दिन के समय में जो है नहीं उड़ता है। कारण क्या है कि वो दिन के समय में देख नहीं सकता है, दिन के समय में नहीं देख सकता है। ना देखने का रीजन क्या है, उसके नेत्र में शंकु नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि शंकु क्या है, तीव्र प्रकाश में कार्य करता है, इसी नाते उसे दिखाई नहीं देता है। परंतु रात्रि में जो है इसके पास ये जो है दंड पाए जाते हैं, और ये दंड जो है मंद प्रकाश में कार्य करता है। मनुष्य में एक बीमारी होती है जिसे रतौंधी कहते हैं। बच्चों, जब भी विटामिन सी की कमी होती है तो हमें शाम के समय से दिखना बंद हो जाता है। उसमें क्या होता है, इसके कारण से जो हमारा दंड होता है वो कार्य करना कम कर देता है, इसका कार्य कम हो जाता है, इसलिए जो है दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये उसका रीजन है। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें जो है राड और कोन, दंड और शंकु दोनों पाए जाते हैं। किसी में दंड पाया जाता है और किसी में शंकु पाया जाता है, परंतु मनुष्यों में ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। एक स्थान और भी है जिसकी चर्चा में करनी है, अंधबिंदु। अंधबिंदु क्या होता है? अंधबिंदु वह स्थान है जहाँ पर अगर प्रकाश किरणें घिरे भी तो वहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो प्रकाश के लिए, दृष्टि के लिए जो है बिल्कुल अंधे की तरह, अर्थात कोई कार्य यहाँ पर नहीं है दृष्टि का। तो इस नाते ऐसे पोजीशन को जहाँ पर जो है कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता, उसका नाम क्या रख दिया गया है, अंधबिंदु। और इस वाले स्थान से जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेत्र की जो संवेदी प्रकाशिक रेशे, उनका नाम क्या होता है, प्रकाशिक रेशे या तंत्रिका तंतु कह लें, ठीक है। ये संवेदी कोशिकाएं होती है, तंत्रिका तंतु, यहाँ से निकलती हैं अंधबिंदु से और ब्रेन में जाती हैं, मस्तिष्क में जाती हैं, ठीक है। दृष्टि के ज्ञान इन्हीं संवेदी तंतुओं के कारण से होता है। तो ये रहा आपका जो है आज के टॉपिक में
नेत्र की संरचना के बारे में। कल नेत्र से संबंधित कुछ और बातें हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग नेत्र दोष भी पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।